प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान, आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। बात करें प्रदेश की तो आए दिन भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं। कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी पुलिस की रिश्वतखोरी लगातार सामने आ रही है। मामले को लेकर राज्य सरकार भी कार्रवाई करती है। सीएम बजरलाल के सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, महज इसके प्रति जागरूक किया जाए और इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश को जड़ से खत्म किया जाए। बावजूद इसके कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसमें लिप्त हैं और वे लगातार घूसखोरी से अपना काम करते हुए नजर आते हैं। प्रदेश में हर दूसरे दिन भ्रष्टाचार के मामले में लोगों की गिरफ्तारी होती है। ताज़ा मामला आज बहरोड सदर थाने से आया, जहां पर जयपुर एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश ने थाने के एसएचओ राजेश और उसका रीडर अजीत को रिश्वत में आईफोन लेते हुए ट्रैप किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे अधिकारियों में प्रशासन का भय खत्म हो गया है? क्या उन्हें रोकने वाला कोई नहीं? आखिर कब तक आम जनता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी? इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपनी खास पेशकश हल्ला बोल में प्रदेशवासियों से राय लेंगे। तो बिना देर किए हमें फ़ोन कीजिए और अपनी राय आप ज़रूर दीजिए। तो फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर अब फ्लैश होने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और उन नंबरों के माध्यम से अपनी अगर आप कोई भी शिकायत रखना चाहते हो या कोई राय या सुझाव देना चाहते हो तो हमें ज़रूर दीजिए। अब देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ समस्या हो वो भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। आए दिन ऐसा देखने को मिलता है जहां पर कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और उन्हीं के चलते प्रशासन भी दागदार होता है। तो फिलहाल आपको बता रहे भ्रष्टाचार की दीमक से कब मुक्ति मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर बहरोड में भी एसएचओ और रीडर को गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत के तौर पर आईफोन की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्यक्रम है। आपको बता रहे हैं कि आप कॉल कर सकते हैं और आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं वो बता सकते हैं। अगर कोई शिकायत है तो वो भी रख सकते हैं। कुछ विषय और कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं भ्रष्टाचार को किस तरीके से रोका जाए, उस पर भी आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्यक्रम है। अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल ज़रूर करें जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की दीमक से मुक्ति पाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और आम जन को भी प्रयास करना होगा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी। तो फिलहाल आपको बता दें कि करप्शन को लेकर लगातार शिकायतें मिलती हैं और उस शिकायत के समाधान को लेकर भी लगातार प्रयास होते हैं। तो बता दें आपको कि करप्शन को लेकर लगातार शिकायतें मिलती हैं और कोशिश यही होती है कि करप्शन पर काबू पाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद ऐसे घटनाक्रम फिलहाल रुकने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं।
तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कुछ भी आप सुझाव देना चाहें तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। और इसी बीच जयपुर से गगन, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल सर, जयपुर में जिस तरीके से अगर देखें कि राजस्थान में सरकार हर बार बदलती है, हर 5 साल में सरकार बदलती थी, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार भी थी, लेकिन 5 सालों में किस तरीके से क्या भ्रष्टाचार हुआ। अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान में, और पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और भ्रष्टाचार आज भी उसी तरीके से है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। सरकार हमेशा निरंतर बदलती रहती है। सरकार आई, कौन सरकार आई, बीजेपी की सरकार भी आ चुकी है, भजन लाल शर्मा की सरकार में भी देखने को भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी कुछ शिकायतें हैं आपकी, क्या कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि ऐसे केसेस आ रहे हैं? जी, शिकायत तो नहीं है सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल जयपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। आप भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। कोई शिकायत हो तो वो भी आप अपनी यहाँ पर रख सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो करप्शन को लेकर आज का कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाना ज़रूरी है। और इसी बीच बांसवाड़ा से कमल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी सर, अब तो इस समय राजस्थान में बीजेपी सरकार है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, वो भी यही वादे करती थी कि हम राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, ये भी लोग बातें करते हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है कमल, शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो फिलहाल लोगों को तमाम शिकायतें भी हैं, तमाम बातें लोगों की तरफ से यहाँ पर रखी जा रही हैं। किसी को सरकार से शिकायत है, किसी को अफसरों से शिकायत है, लेकिन देखिए प्रदेश सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि ऐसे मामलों से निजात पाई जा सके, रोकथाम यहाँ पर भ्रष्टाचार पर लगाई जा सके। लेकिन भ्रष्ट अफसर जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। जिस तरीके से आज ही मामला यहाँ पर सामने आया बांसवाड़ा से, आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर एसएचओ रैंक के अधिकारी भी मामले में लिप्त हैं और आईफोन लेते हुए पकड़े गए, जिस पर एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि एसीबी टीम ने काफ़ी कुछ हैंडल यहाँ पर किया है और राजस्थान में बेहतर तरीके से कार्रवाई जो है एसीबी की टीम यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें कि भ्रष्ट अफसरों को एसीबी आए दिन गिरफ्तार कर रही है और सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इंडियन न्यूज़ राजस्थान की ये पहल है कि ऐसे अफसरों को तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए। और इसी बीच श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी बात रखने के लिए। श्याम सुंदर जी, अपनी बात रखिए। आप कहां से आप बोल रहे हैं ये बताइए, और क्या आपकी शिकायत है? बहुत बहुत सर, आपको पहले तो मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर। आपसे मेरे को बात करके बहुत अच्छा पहले तो लग रहा है इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए। हेलो जी सुंदर जी, बोलिए। श्याम सुंदर शर्मा, छबड़ा बारा, राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। जी बताएं सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो भजन लाल सरकार का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काला बाजार जो हल्ला बोल हुआ जी, हेलो जी जी बोलें। तो सर भजन लाल शर्मा जो उन्होंने तो बहुत अच्छा बीजेपी सरकार में जो काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। कोई हल्ला बोल, कोई विचार, उनके कोई विचार ऐसे नहीं है, बढ़िया है, सब अच्छे काम कर रहे हैं। तो सर मेरे से आपसे ये राय है, मैं तो इंडिया न्यूज से ये जानना चाहूंगा पहले तो सबसे मेरा विचार। भजन लाल जो शर्मा हमारे जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बहुत अच्छे, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, और श्रीनाथ जी मंदिर में गोविंद देव मंदिर के आज दर्शन भी किए उन्होंने। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए अजमेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। आप भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
आए दिन आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्रों की जो पुलिस चौकी होती है या फिर थाने होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे केसेस सामने आते हैं और अधिकतर देखा जाता है कि इन मामलों में पुलिस वाले ज़्यादा लिप्त होते हैं। जो कांस्टेबल होते हैं, दरोगा होते हैं, वो ऐसे अधिकारी हैं जो कि इन मामलों में ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं। आए दिन ऐसे वीडियोज़ भी वायरल होते हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ये रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। और ये कोई एक केस नहीं है, ये चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पुलिस की घूसखोरी जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती है। सुबह से लेकर देर रात तक पुलिस की घूसखोरी शुरू रहती है और जिस वजह से पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में रहता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वायरल वीडियोस के आधार पर आपको बताया जा रहा है। ऐसे तमाम वीडियोस आए दिन वायरल होते हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं पैसे लेते हुए, और उसके बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि चौकी थाने अगर आप कोई काम कराने जाते हैं तो अभी पुलिस प्रशासन इनडायरेक्ट वे में आपसे घूस मांगता है। अगर ऐसी कुछ भी घटनाक्रम आपके साथ हुआ हो तो ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत जरूर करें, मेल जरूर करें, और साथ ही साथ ट्वीट भी आपको करना होगा। ऐसे अफसरों के खिलाफ या ऐसे कांस्टेबलों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। उसी के बाद भ्रष्टाचार पर रोकथाम पाई जा सकती है। विभागों की अगर हम बात करते हैं तो विभागों में भी, जो सरकारी विभाग होते हैं उसमें भी घूसखोरी चलती है, लेकिन अब सरकार का यही प्रयास है कि घूसखोरी को पूरी तरीके से खत्म किया जा चुके, और लगातार सरकार इसमें काम भी कर रही है। काफी हद तक इस पर कंट्रोल भी पा लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी अब भी ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जोधपुर से श्याम सिंह हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। श्याम जी, अपनी बात रखिए आप। सर नमस्ते सर। है ना, हमारी सर भ्रष्टाचार बहुत है सर। क्या क्या परेशानी है आपकी? यही है कि अपने टाइम पर ये पटवारी काम करते नहीं सर, म्यूटेशन के पैसे लेते हैं, और ये अब एक खेल ग्राउंड बना है स्कूल में, तो उस खेल ग्राउंड को क्वालिटी वगैरह ही नहीं, केवल वो मिट्टी डाल दी, लेकिन उस पर वो ट्रैक, जिस तरह से ट्रैक बनना चाहिए ना, वैसा ट्रैक है ही नहीं सर। संग्राम, तो आपने शिकायत की है किसी से, अधिकारियों से इस मामले को लेकर? मैंने खेजली अपने है ना ये लूणी एसडीएम उनसे बात भी की। उन्होंने कहा आप आरटीई से आवेदन करो। आरटीई से आवेदन से क्या होगा, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे आरटीई की तरफ से। और स्कूल में जो बना रखा है ना आपने खेजली स्कूल में, पूरा वो ग्राउंड, तो वो उस ग्राउंड में पूरा केवल मिट्टी डाल दी है, बाकी कुछ किया ही नहीं। लगभग 50 लाख का काम है और काम किया नहीं 2 लाख का, तो ये भ्रष्टाचार है खुदा। ठीक है संग्राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी शिकायत यहाँ पर रखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी इस शिकायत का समाधान हो। तो फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल है और कार्यक्रम हमारा इसी पर आधारित है। भ्रष्टाचार को किस तरीके से रोका जा सके, ये एक बड़ा सवाल है, और सरकार लगातार प्रयासरत है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके, नकेल कसी जा सके। तो भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, टेबल के नीचे से खर्ची पर्ची चलती है, और आपको बता दें कि पुलिस वाले अपनी जेब भरते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से हमारे कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, चाहे वो विवेक पांडे हो या फिर संग्राम सिंह हो, तमाम उनकी तरफ से यहाँ पर बातें रखी गई। उन्होंने अपनी बात भी यहाँ पर रखी और सुझाव भी दिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। तो तमाम ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी बातचीत यहाँ पर रखी और बताया कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्योंकि आए दिन आपको बता रहे हैं कि ऐसे अधिकारी गिरफ्त में आते हैं जो टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं या फिर किसी सड़क पर पैसा लेते हुए पाए जाते हैं, जिनके वीडियोस भी वायरल होते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी बीच सुभाष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, अपनी बात आप रखें। बात यह है जी, करप्शन जो है ना साहब, सबसे ज्यादा करप्शन ये एमएलए एमपी की डिजायर करवाती है। सब क्या परेशानी है आपको सुभाष जी, बताइए। मेरे को कोई परेशानी नहीं, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, परंतु जो करप्शन की जड़ जो है ना जी, वो एमएलए एमपी की डिजायर होती है साहब। तो सुभाष जी, आपके क्षेत्र में ऐसी कुछ शिकायतें हैं क्या जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? आप तो साहब क्यों है कि
ऑफिसों में जो भ्रष्टाचार है ना साहब, वो ऊपर तक लिख है, वो पकड़ नहीं है। चलिए ठीक है सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लोगों को शिकायतें हैं और उन शिकायतों का समाधान होना ज़रूरी है। सुभाष सिंह यादव गंगा शहर से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। तो फिलहाल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की दीमक से कब मुक्ति मिलेगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही इस समस्या का समाधान भी उम्मीद है कि किया जाएगा। श्याम सुंदर सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी अपनी बात आप रखे हैं। सर स्वागत है सर। आपसे पहले तो फोन लाइन पर बात करके कनेक्ट होने पर मेरे को आपको बहुत अच्छा लगा। हेलो हाँ जी बोलिए, अपनी बात रखिए आप। श्याम सुंदर शर्मा, छपड़ा बारा राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। मेरी लोकेशन है छपड़ा बारा जिला। जी बताएं सर। मेरा सवाल, दूसरा सवाल आपसे कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अल्लाह बोल ये आप चला रहे हैं, तो ये पर्सन है मेरा कि इस हिसाब से जैसे कि अपनी मैं ये राय देना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार ने जो प्रशासन किया है उसके खिलाफ जो अल्लाह बोल हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो मैं इसका जवाब जानना चाह रहा हूँ सीधा आपसे। श्याम जी, जिस तरीके से देखिए आपने सवाल मुझसे पूछा है तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं कि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास यहां पर चल रहे हैं। आज ही देखिए एक शिकायत मिली थी जहां पर एसएचओ और रीडर रिश्वत ले रहे थे, एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी की जो टीम है वो गठित की गई है सरकार की तरफ से, प्रयास लगातार यही है। पुलिस जो मैं चाह रहा हूँ सर, पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाई जा सकती है, एसीबी जानना चाह रहा हूँ। क्या जानना चाह रहे हैं आप श्याम जी? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अल्लाह बोल काला बाजारी हो रही है, तो पुलिस इसके हिसाब से बड़ी क्या कार्रवाई कराई जा सकती है? श्याम जी ये केस पर आधारित होता है। जिस शिकायत को लेकर आप थाने पहुंचते हैं उस शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई पुलिस करती है, और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट भी कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं सीएम को, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अल्लाह बोल हो रहा है काला बाजारी। चलिए ठीक है श्याम जी, और भी दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत यहाँ पर रखने के लिए। पवन हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए। पवन जी अपनी बात रखें आप। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिए सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है वो है सर सख्त कानून की। और सर सख्त कानून ना होने से ही सिर्फ ये नहीं होगा सर, जनता को भी इसके लिए जागरूक होना होगा, क्योंकि जनता सर अगर जागरूक नहीं होगी तो कोई भी कानून सही ढंग से हो ही नहीं पाएगा। और सर इसके लिए मेरे ख्याल से जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा सर, कोई ऐसा बिल होना चाहिए जो बिल्कुल जैसे आरटीआई बिल है जिसको आपको करना ही होगा। तो करप्शन अगर खत्म करना है तो किसी ना किसी तरीके से ऐसा बिल सर आना चाहिए संसद के अंदर, जिससे करप्शन करने वाला और जो क्रिएटर्स होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो सर। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी राय पर कुछ अमल किया जाए आगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।